हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फुटप्रिंट विदाउट फीट का लेसन नंबर 6 द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक बनने की राह। ये जो है ये हमारा लेसन 6 है। इससे पहले मैं सारे वीडियो के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पर बता चुकी हूँ। आप जाकर चैनल विजिट कर सकते हैं। तो हम इसमें क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने वाले हैं, तो मैं शुरू करती हूँ। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस रीड एंड फाइंड आउट। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 32 पर आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन है, हाउ डिड द बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड इबराइट्स लाइफ। किस तरह से एक पुस्तक रिचर्ड इब्राइट के जीवन में परिवर्तन का कारण बनी। आंसर, द बुक द ट्रेवलर ऑफ मोनार्च एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंटिस्ट फॉर इब्राइट. After reading it, he was interested in the life of butterflies. This interest led him to further experiments and finally he became a scientist. The Travel of मोनार्क एक्स पुस्तक ने इब्राइट के लिए विज्ञान की दुनिया खोलकर रख दी। पुस्तक पढ़ने के बाद वह तितलियों की जिंदगी के बारे में दिलचस्पी लेने लगा। यही दिलचस्पी उसे आगे अनेक प्रयोगों की तरफ ले गई और आखिरकार वह एक वैज्ञानिक बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम। उसकी माँ ने उसकी किस तरह मदद की। आंसर, रिचर्ड्स मदर ऑलवेज हेल्प द इनकरेज हिम. शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, ब्रॉड बुक्स एंड साइंस इक्विपमेंट्स फॉर हिम. He spent all her time finding things for him to learn. The books she presented him changed Richard's life. She played an important role in the making of scientist. रिचर्ड की माँ उसकी हमेशा मदद करती थी और प्रोत्साहित करती थी। वह उसे अनेक यात्राओं पर ले जाती थी। वह उसके लिए पुस्तकें खरीदती थी और विज्ञान से संबंधित उपकरण खरीदती थी। वह हर समय उसे कुछ नया सिखाने को कुछ न कुछ खोजती रहती थी। उसने रिचर्ड को जो पुस्तकें दी उसी ने रिचर्ड की ज़िंदगी बदल दी। उसने उसके वैज्ञानिक बनने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। इसके बाद पेज नंबर 34 पर जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट लेसन डज इब्राइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट अ साइंस फेयर। जब इब्राइट विज्ञान मेले में कुछ नहीं जीता, उससे उसे क्या शिक्षा मिली। आंसर, इब्राइट लर्न द साइंस is not just about display, it is about project and experiment. To win at a science fair, he will have to do real experiments. इब्राइट को शिक्षा मिली कि विज्ञान बस दिखाने या व्यक्त करने का विषय नहीं है, यहाँ प्रोजेक्टों और प्रयोगों को करना पड़ता है। विज्ञान मेले में जीतने के लिए उसे सचमुच के प्रयोग करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट डज ही देन अंडरटेक। उसने फिर किस तरह के प्रयोग व प्रोजेक्ट लिए। आंसर, फर्स्ट ही टुक द प्रोजेक्ट अबाउट व्हाट कॉज द वायरल डिसीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्च कैटरपिलर्स. Second, he undertake a project that vicery butterflies copy monarch butterflies to survive. He discovered a new hormone for gold spot on monarch pupa. He found out how cells read their DNA. फिर पहले उसने प्रोजेक्ट लिया कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिससे लगभग सारे मोनार्क कैटरपिलर मर जाते हैं। फिर उसने प्रोजेक्ट लिया कि वायरस तितलियां अपने को जिंदा रखने के लिए मोनार्क तितलियों जैसे बनने की नकल करती हैं। उसने मोनार्क प्यूपा के सुनहरे धब्बों में नए हार्मोन्स की खोज की। उसने खोज की कि कैसे कोशिकाएं डीएनए के बारे में पढ़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। वे कौन सी विशेषताएं हैं जो वैज्ञानिक बनने के लिए होनी चाहिए। आंसर, द क्वालिटीज दैट मेक अ साइंटिस्ट आर फर्स्ट रेट माइंड, presence of curiosity and the will to win for the right reason. एक वैज्ञानिक बनने के लिए जो विशेषताएं होनी चाहिए वह है तेज दिमाग, जिज्ञासु होना और सही कारणों के लिए जीतने की इच्छा रखना। उसके बाद
टेक्सचुअल एक्सरसाइज, थिंक अबाउट इट का हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई कैन वन बिकम अ साइंटिस्ट, एन इकोनॉमिस्ट, अ हिस्ट्रियन? Does it simply involve reading many books on the subject? Does it involve observing, thinking, and doing experiments? कोई व्यक्ति किस प्रकार से वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार आदि बन सकता है? क्या उस विषय पर ढेरों पुस्तकें पढ़ना काफ़ी है? क्या इसमें निरीक्षण करना, सोचना और प्रयोग करना शामिल है? Answer: Reading books is just a aspect of learning. Reading many books on a subject is not enough. One must develop observation and thinking by being curious. One needs to have curiosity to know about new things. Experiments need to be done. Above all, the must be work hard in the area of interest. Never be upset of on failures. पुस्तकें पढ़ना सीखने का सिर्फ एक पहलू भर है। किसी विषय पर ढेरों पुस्तकें पढ़ना ही काफ़ी नहीं है। मनुष्य को किसी वस्तु का निरीक्षण और उसके प्रति जिज्ञासा का भाव होना चाहिए। उसके मन में नई बात सीखने व जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। प्रयोग भी करना जरूरी है और सबसे बड़ी बात, अपनी इच्छा पसंद के क्षेत्रों में बहुत मेहनत करनी चाहिए व कभी भी असफलता से घबराना या निराश नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, यू मस्ट हैव रीड अबाउट सेल्स ऑफ डीएनए इन योर साइंस बुक. डिस्कस रिचर्ड इब्राइट्स वर्क इन द लाइट ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीज. इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क लाइक रिचर्ड इब्राइट ऑन प्रोजेक्ट एंड एक्सपेरिमेंट्स, विच फील्ड वुड यू लाइक टू वर्क ऑन एंड वाई? आपने अपनी विज्ञान की पुस्तकों में कोशिका और डीएनए के बारे में पढ़ा होगा। आपने जो पढ़ा है उसको देखते हुए रिचर्ड इब्राइट के कार्य पर चर्चा करते हैं। अगर आपको रिचर्ड इब्राइट की तरह प्रोजेक्ट और प्रयोगों पर काम करने का अवसर मिले तो आप किस क्षेत्र में काम करना पसंद करेंगे और क्यों? Answer: DNA carry a blueprint of life. It help in carrying out of characteristics from one generation to other. Ebright's work is related to biology, which has helped to scientists to discover many things. If I get an opportunity to work like Richard Ebright, I would choose to study about coronavirus. By studying the DNA, I would find ways to cure this illness. डीएनए जिंदगी का खाका होता है और यह गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करते हैं। इब्राइट का काम जीव विज्ञान से संबंधित है, जिसने वैज्ञानिकों को अनेक खोजों को करने में मदद की। अगर मुझे रिचर्ड इब्राहिट जैसे काम करने का अवसर मिले तो मैं कोरोना वायरस के बारे में अध्ययन करना चाहूँगा। डीएनए का अध्ययन करके मैं इस बीमारी का इलाज करने के तरीके की खोज करूँगा। इसके बाद में अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे, जो कि मैं सारे ही चैप्टर्स में आपको करवाती हूँ। जिसका हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड वायसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क? वायसराय तितलियां मोनार्क तितलियों की नकल क्यों करती है? वायसराय बटरफ्लाइज कॉपीड मोनार्क्स बिकॉज मोनार्क्स डू नॉट टेस्ट गुड टू बर्ड्स. वायसराय बटरफ्लाइज ऑन द अदर hand taste good to birds. So more they take look similar to monarchs, the less likely they are to become a bird prey. Thus they copied monarchs to protect themselves. वायसराय तितलियां मोनार्च तितलियों की इसलिए नकल करती थी क्योंकि पक्षियों को मोनार्च तितलियों का स्वाद पसंद नहीं था। क्यों? दूसरी तरफ वायसराय तितलियां पक्षियों को पसंद थी, इसलिए वे जितना मोनार्क की तरह लगेंगी वह उतना ही कम पक्षियों का भोजन बनेंगी। इसलिए उन्होंने अपने बचाव के लिए मोनार्क की तरह नकल की। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द कॉमन बिलीफ अबाउट द 12 टीनी गोल्ड स्पॉट ऑन अ मोनार्क पुपा? व्हाट इज द एक्चुअल पर्पस ऑफ दिस टीनी गोल्ड स्पॉट? मोनार्क प्यूपा के ऊपर 12 छोटे सुनहरे धब्बों के बारे में क्या सामान्य मत था? इन छोटे सुनहरे धब्बों
का वास्तविक उद्देश्य क्या था? These 12 teeny gold spots were believed to be ornamental only, whereas the actual purpose of this teeny gold spot is to produce a hormone necessary for a butterfly's full development. पहले यह अनुमान था कि ये छोटे सुनहरे धब्बे सुंदरता के लिए हैं, बल्कि इन छोटे सुनहरे धब्बों का वास्तविक उद्देश्य एक जरूरी हार्मोन्स का स्त्राव करने का है, जो कि तितलियों के संपूर्ण विकास के लिए जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट अदर्स इंटरेस्ट बिसाइड्स साइंटिस्ट डिड रिचर्ड एब्राइट परस्यू? आंसर विज्ञान के अलावा रिचर्ड एब्राइट के क्या शौक थे? आंसर, रिचर्ड एब्राइट वाज अ चैंपियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर. ही वाज अ गुड कैनोइस्ट. ही वाज एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर. रिचर्ड एब्राइट वाद विवाद में निपुण और सार्वजनिक वक्ता थे. वे नौकायान में कुशल थे और फोटोग्राफी में दक्ष थे. तो यहाँ पर जो है ये वाला चैप्टर हमारा फिनिश होता है. इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे. अगर आपको मेरे वीडियोस यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.